क्योंकि ये नहीं है कि स्टूडेंट टाइम में आपको अपनी प्रोफेशन की जॉब नहीं मिल सकती। ये मिथ अगर आपके दिमाग में है ना तो निकाल देना, इसको बिल्कुल साइड में रख देना, क्योंकि स्टूडेंट टाइम। Hey, hello guys, how are you? Once again welcome back on the video। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है हर स्टूडेंट के लिए जो भी यूके पढ़ने आने की सोच रहा है, चाहे जो भी स्टूडेंट है कहीं पे पढ़ने जाने की सोच रहा है, चाहे वेदर स्टडी इन कनाडा, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडी इन यूके, कहीं पे भी। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को 6 स्किल्स जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होती है अगर एज ए स्टूडेंट आप पढ़ने के लिए जाने की सोच रहे हो किसी भी कंट्री में। क्योंकि अगर ये स्किल आपके पास है ना तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या आप कह सकते हो कि आपको जॉब मिलने के चांसेस जो होते हैं या जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं और आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है, बहुत अच्छी एक नॉलेज मिलने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो को लाइक अगर आप करोगे तो वो देता है मुझे मोटिवेशन और हर लाइक आपका मोटिवेट करता है मुझे कि और वीडियोस बनाने के लिए। तो स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को जो नए हैं मेरे चैनल पे। मेरा नाम है राजीव और मैं यूके के अंदर मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूं, उनको क्लियर कट रास्ता दिखाता हूं कि भाई अपनी लाइफ के बारे में, अपने कोर्स के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में राइट डिसीजन ले सके, जिससे कि उनका फ्यूचर जो है बहुत शानदार और बहुत ब्राइट बन सके। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो स्किल है जो आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मत समझ लेना इसको, कॉन्फिडेंस जो मैं कहता हूं, कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप लोग सोचो भैया ये कोई सीखने वाली स्किल थोड़ी ना है, कॉन्फिडेंस कौन सीखता है और कॉन्फिडेंस कैसे सीख सकते हैं? सही बात है, कॉन्फिडेंस कोई नहीं सीख सकता, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। अपने आप कैसे आता है? लेकिन कोई वो थोड़ी ना कि भाई कुछ अगर कोई इंजेक्शन से डाल देगा या अपने आप उड़ के आ जाएगा, नहीं। कॉन्फिडेंस आता है जब आपके अंदर नॉलेज होती है। अब आप सोचोगे भैया कैसे कोरिलेट कैसे कर रहा है कॉन्फिडेंस और नॉलेज? देखो अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि भाई मैं जा रहा हूं अपने जॉब इंटरव्यू के लिए, फॉर एग्जांपल मेरा जॉब इंटरव्यू है डेटा साइंस के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए। अब सोचोगे भैया हमेशा डेटा साइंस का एग्जांपल क्यों लेते हो? क्योंकि यार मैं उस फील्ड में काम करता हूं इसलिए मैं उसके एग्जांपल लेता हूं। डेटा साइंस इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूं, ठीक है। अब एक बंदा तो है जिसको भाई पाइथन वगैरह सब कुछ, विजुअलाइजेशन वगैरह मतलब सब कुछ अच्छी तरह के आता है, तो बंदा इंटरव्यू के लिए जा रहा है। तो सोचो कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा। और एक बच्चा वो है या एक बंदा वो है, मैं ही हूं कह लो, दूसरा भी, कि भाई मैं जा रहा हूं और मुझे इन चीजों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बस मैंने बता रखा है इसके बारे में और मैं जा रहा हूं इंटरव्यू देने के लिए। तो किसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा? ऑब्वियसली जिसको नॉलेज होगी। तो इसी तरीके से अगर मान लो आप इलेक्ट्रीशियन हो, अगर आप किसी का बिजली का तार बदलने के लिए जा रहे हो और आप अभी नए नए हो, आपको पता ही नहीं है, बस आपने झूठा सर्टिफिकेट ले रखा है, तो आप उसको बिजली के तारों को खोलते वक्त 100 बार सोचोगे क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सेम इसी तरीके से काम करता है कॉन्फिडेंस आपका। आपके पास अगर नॉलेज है उस सब्जेक्ट की, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो नॉलेज जो है आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। तो मेक श्योर जो भी आप करने के लिए आ रहे हो, जो भी पढ़ने के लिए आप आ रहे हो, तो उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे सर्टिफिकेशन करो, कोर्सेज करो, वट एवर यू वांट टू डू इट, मेक श्योर यू हैव ए स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट इट। कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ता कैसे है? एक तो हो गया कि भाई नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज। दूसरा किससे बढ़ता है? कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है ना, अगर आप बात करने में, तो आप भैया कहीं पूछेंगे भैया कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स बोल तो दी। देखो आइल्स करके बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे यूके में जो पढ़ने के लिए आते हैं वो आइल्स नहीं करते। तो मैं बता दूं कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब ये होता है सिंपल सा, जो भी आइल्स में होता है ना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, वही होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। चाहे घुमा फिराए कहीं देख लो, वही कम्युनिकेशन है और कुछ नहीं उससे बाहर हटके, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं किसी की बात या तो सुन रहे होगे या किसी से कुछ बोल रहे होगे या किसी कोई चीज पढ़ रहे होगे आप, या फिर एक और क्या था, रीडिंग, ऑब्वियसली रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, या कुछ लिख रहे होगे, ठीक है। ईमेल लिखोगे, रिस्पॉन्स दोगे, या फिर इंटरव्यू के लिए आप जाओगे, वहां पे बातें करोगे, या इंटरव्यूअर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो सुनोगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो डेफिनेटली आप अच्छे जवाब दे पाओगे अपने इंटरव्यू में, अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की अगर कोई बात पढ़ा रहा होगा तो अच्छी तरह समझ पाओगे। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता ही कोई इसके ऊपर बात करता है कि नहीं, लेकिन मैं बता दूं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई स्किल हो नहीं सकती। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर इसको अच्छी तरीके से ब्रशअप करके आना। उससे क्या है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही ऊपर हो जाएगा। और ये अगर आपके पास है तो कोई नहीं रोक सकता आपको एक अच्छी जॉब लेने से, कोई नहीं रोक सकता आपको यहां पे आपको टीयर 2 या स्पॉन्सर्ड जॉब लेने से। गारंटी देता हूं ये मैं आपको, लेकिन इस पे काम करना पड़ेगा। मैं वीडियो बनाता हूं 100 बंदों को बताता हूं ये बात, लेकिन उसमें से सिर्फ 3-4 बंदे हैं जो उस पे काम करते हैं। बाकी 90 से ऊपर जो 96 बच्चे जो है वो क्या करते हैं, अरे सुन ली भैया की वीडियो, ठीक है यार भैया ने बता दिया, कोई नहीं देखेंगे इसके ऊपर, करते रहे नहीं। तो मेक श्योर इस पे काम करना पड़ेगा। दूसरी स्किल के बारे में आप बात करते हैं, ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन तो जैसे कि हर कोई नहीं कर सकता, वैसे लड़कियों के लिए खासकर स्किल है। देखो यहां पे जब आप आते हो तो डेफिनेटली आपको यहां पे पार्ट टाइम जॉब वगैरह इजीली मिल जाती है। इजीली कैसे मिल जाती है? क्योंकि
ऑब्वियसली ब्यूटिशियन का अगर आपकी स्किल है तो यहाँ पे जो है उसमें डिमांड बहुत है मार्केट में, और इसका जो पे रेट है ना वो भी काफी अच्छा है। तो इसके ऊपर आप जरूर आप सोच के आ सकते हो, सीख के आ सकते हो। ब्यूटिशियन हर कोई नहीं करता वैसे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास स्किल है तो आपको जॉब यहाँ बहुत इजीली तरीके से मिल जाएगी। तीसरी स्किल जो है वो है ड्राइविंग की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे आप उबर ईट्स कर सकते हो, आप अमेजन की डिलीवरी कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप जस्ट ईट कर सकते हो, बहुत सारी तरह की चीजें, और उबर वैसे भी चला सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जो इसके जो कुछ हिडन फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को नहीं पता, मैं वो बताता हूं आप लोगों को कि भाई यहाँ पे अगर आप आते हो ड्राइविंग करने के लिए, इंडिया में मोस्टली लोग गाड़ी चलाते हैं और यहाँ पे आके वो गाड़ी चलाने की अगर चाहत रखते हैं, डेफिनेटली इन मोस्टली चीजों में क्या है, आपको अपनी गाड़ी लेनी पड़ती है। तो अपनी गाड़ी लेनी पड़ती है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आके 1 साल तक इंटरनेशनल लाइसेंस पे जो लेके आओगे वहां से, तो उस पर आप 1 साल तक यहाँ गाड़ी चला सकते हो, आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे इंश्योरेंस अप्लाई करते हो, जो मंथली पेमेंट आपको पे करनी होती है वो बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इन द सेंस की मतलब कह लो अराउंड 250 पाउंड के करीब मंथली आपको सिर्फ इंश्योरेंस पे करनी होती है। फिर उसकी एमओटी होती है, फिर उसका रोड टैक्स होता है, ये सारी चीजें भी आपको फिर गाड़ी के और खर्चे होते हैं। तो मतलब एवरेज अगर हम लगा के देखें तो 350 पाउंड के करीब, 300-350 पाउंड के करीब आपके जो महीने का गाड़ी का वो खर्चा होगा। और दूसरा जो आप गाड़ी लोगे उसके जो डाउन पेमेंट है, चाहे 5,000 की, 10,000 की, जितने की भी है, चाहे 2,000 की, जो जितने भी गाड़ी है वो आप लोगे वो अलग। उसके बाद जो है कि ड्राइविंग का यहां पे जो है आपको लाइसेंस अगर क्लियर करना है तो उसके लिए आपको थ्योरेटिकल टेस्ट देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, 100 तरह की चीजें हैं। तो आते ही अगर आप लोग सोच रहे हो कि स्टूडेंट पे आते ही आप 6 महीने में 1 साल में गाड़ी वाला काम कर सकते हो, तो जहां तक मैं कहूंगा मुश्किल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए भी ऑब्वियसली आपको टेस्ट वगैरह लेने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आते ही ये चीज आप स्किल नहीं कर सकते। अच्छी स्किल है, लॉन्ग टर्म में आपको पीएसडब्ल्यू वगैरह मिल जाता है, तब शायद ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन स्टार्टिंग में आई वोंट रिकमेंड दिस। लेकिन ड्राइविंग स्किल अगर आती है तो आप डेफिनेटली उसको पीएसडब्ल्यू टाइम में यूज कर सकते हो। इसके बाद जो आती है फोर्थ स्किल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल जिसको हम बोलते हैं। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट स्किल्स वो होती हैं कि भाई आपको टेक्निकल नॉलेज थोड़ी बहुत होनी जरूरी है। टेक्निकल जैसे कि भाई अब सॉफ्ट स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है भाई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है नहीं, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आती है नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ने के लिए आ रहे हो तो यहां पे आपको असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे, आपको अपनी पीपीटी वगैरह बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको चलाना ही नहीं आता माइक्रोसॉफ्ट, अगर आपको चलाना ही नहीं आता एक्सेल, ये तो आप कैसे बनाओगे, मतलब पीपीटी कैसे तैयार करोगे? तो मेक श्योर ये जरूर सीख के आना। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट बनाने, डिग्री के टाइम पे वो करना है, अलग बात है। लेकिन जब आप कोई भी जॉब अप्लाई करोगे कहीं पे भी, अगर आपके सीवी में ये स्किल्स नहीं मेंशन है, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं इंटरव्यूअर हूं तो मैं शायद उस सीवी को सिलेक्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीज तो बेसिक है, आजकल हर किसी को आती है। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान में रखना, जो इंटरव्यूअर्स हैं वो जो अगर मैं कहता हूं ना कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड सर्च के बेसिस पे वो सीवी को पिक करते हैं, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके पास ये सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। कम से कम एक्सेल की इतनी नॉलेज तो हो आपको लोगों को कि भाई आप थोड़ा बहुत उसमें कुछ एनालिसिस कर सको, कुछ उसमें अगर डैशबोर्ड वगैरह बनाने हो या एक्सेल में थोड़ी एनालिसिस करने हो, ग्राफ्स बनाने हो, प्लॉटिंग करनी हो, कुछ थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो एक्सेल से रिलेटेड कोर्स है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, जो हमारे बहुत ही सस्ते में एक्सेल के कोर्स हमारे हैं। वो हमने इसलिए स्टार्ट किया था, वो एक स्टार्टअप की भाई हम चाहते थे कि हर स्टूडेंट डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड सीख सके और बहुत ही कम दाम हो। क्योंकि जब मैं यहाँ पे सीखना चाहता था, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता था, डेटा साइंटिस्ट से पहले डेटा एनालिटिक्स में जब मैं जाना चाहता था, तो उस टाइम पे मैंने जब यहाँ पे पता किया था सैस के जो कोर्सेज यहाँ पे करवा रहे थे वो 2,500, 3,000, 4,000 पाउंड इस तरह के मांग रहे थे। तब हमने कुछ दोस्तों ने मिलकर सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं जहां पे हम बहुत ही कम रेट में हम स्टूडेंट्स को पूरा एंड टू एंड चीजें सिखाएंगे। तो ये है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक आउट कर सकते हो। वैसे गूगल पे बहुत सारे या यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस होंगी या डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस होंगी, वो भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो जो मेरे बनाए हुए कोर्सेज पे, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो, मैं इसका लिंक छोड़ दूंगा नीचे। इसके बाद जो फिफ्थ स्किल आती है वो आती है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट मतलब कोई अगर सप्लाई चेन पढ़ने के लिए आ रहा है, या फिर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने के लिए आ रहा है, या कोई एमबीए करने के लिए आ रहा है, या फिर कोई बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए आ रहा है, डेटा साइंस करने के लिए आ रहा है, या कुछ भी पढ़ने के लिए आप आ रहे हो, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल या कह लो कि आप वो स्किल इंडिविजुअल स्किल होती है, वो कैसे डेवलप कर सकते हो आप, कि भाई आप अगर मान लो यहां पे सप्लाई चेन पढ़ने के लिए आ रहे हो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने के लिए आ रहे हो, उस सब्जेक्ट में कुछ तो ऐसी चीजें होंगी, अगर आपने जॉब मार्केट में रिसर्च करी है, अगर आपने जॉब पोर्टल्स में जाके देखा है कि भाई किस तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए, किस तरह के सर्टिफिकेशंस वगैरह आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आपका जो उस फील्ड में जॉब मिलने के चांसेस है ना वो इजी हो जाते हैं। क्योंकि ये नहीं है कि स्टूडेंट टाइम में आपको अपनी प्रोफेशन की जॉब नहीं मिल सकती। ये मिथ अगर आपके दिमाग में है ना तो निकाल देना, इसको बिल्कुल साइड में रख देना, क्योंकि स्टूडेंट टाइम में भी आपको अपनी स्किल की जॉब मिल सकती है। बस आपके पास अपनी स्किल होनी चाहिए, बस आपके पास अपनी वो जो नॉलेज है ना वो होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको मिल सकती है। तो जो भी मैं स्किल ऊपर से नीचे तक अभी तक बता रहा हूं ना, ये सारी ऐसी हैं, अगर आपके पास है ना तो आप कहीं पे भी
फाड़ दोगे, मतलब चीर दोगे जॉब के मामले में, आप निकाल लोगे जॉब अपने लिए। तो मैं सच बता रहा हूं, इन पे काम करना। तो अभी हम बात कर रहे थे जैसे कि टेक्निकल स्किल्स, थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा साइंस से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप डिग्री करने के लिए आ रहे हो तो उसमें क्या है, कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस होती हैं, अगर वो सर्टिफिकेशन आप करते हो तो डेफिनेटली आपके सीवी में अच्छी लगेंगी। डेटा साइंस से रिलेटेड अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, डेटा साइंस पढ़ने के लिए आ रहे हो, पाइथन की नॉलेज नहीं है, क्या करोगे भाई, यूनिवर्सिटी में भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे होंगे, वो जो असाइनमेंट वगैरह दे रहे होंगे वो भी नहीं कर पाओगे। यानी डेटा साइंस करने के लिए आ रहे हो, आपके पास एक विजुअलाइजेशन की कोई नॉलेज नहीं है, कोई टैब्लो नहीं आता, कोई क्लिक व्यू नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, सब कुछ थोड़ी ना सीखोगे भाई यूनिवर्सिटी के टाइम पे। कुछ वहां से सीख के आ जाओ। इंडिया में अगर वहां पे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने खाली पड़े हो या खाली टाइम है तो उसको यूज करो, पाइथन सीख लो, कुछ और सीख लो। मतलब कोई भी सब्जेक्ट अपने आपका है, कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोई ना कोई स्किल सीख लो। सप्लाई चेन, आप फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कोई ऐसी सर्टिफिकेशन होगी जिसमें भाई आपको फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन होगी जिसमें आपको हेल्प हो सकती है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड हो सकती है, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकती है। इसी तरह अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो यहाँ पे एमबीए में क्या होता है, प्रिंस 2 से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हो जिससे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज हो सकती है, या और कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स सीख सकते हो यहाँ पे, या फिर आप कोई एक्सेल का कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हो, गूगल की सर्टिफिकेशन, या कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हो जिससे कि आपके सीवी में वो डले तो अच्छी लगे और आपको जॉब जब अप्लाई कर रहे हो तो आपका सीवी पिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही जो स्किल्स हैं जो मैंने बताई हैं आप लोगों को, ये वैसे सुनने में तो बहुत वैसा लग रहा होगा, भैया क्या है ये स्किल्स, ये तो यार हर किसी को पता है, आपने क्या वीडियो बनाई इसके ऊपर, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को। लेकिन मैं बता दूं ये एक ऐसी चीजें हैं कुछ जो बहुत बेसिक है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी आपको सब्जेक्ट में नॉलेज होगी ना, जितना आपका मतलब आपने कुछ भी पढ़ा है उसको एक साइड कर दो और ये स्किल्स आपके पास है ना, तो आपको जॉब मिल गई, मैं गारंटी ले रहा हूं आपको जॉब मिल गई। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बता रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।